हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है हाइट एंड डिस्टेंस को और पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट किया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखे हो प्लीज उसे देख लीजिएगा, काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बोला था कि अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होगा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। अब देखिए क्षेत्र मिति को आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से और अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे इसको आराम आराम से। ठीक है, तो आज इसकी बेसिक की क्लास है और देखिए मैं आपको सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं लिखवाऊंगा। इससे क्या होता है कि आप फॉर्मूले भूल जाते हैं आगे तक जाके। तो इससे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू अगर मेंसुरेशन को करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू अपन धीरे धीरे करके इतना अच्छा कर लेंगे कि बस बहुत मजा आ जाएगा। तो विश्वास बनाए रखना, अपन मेंसुरेशन को आराम से पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको 3 चीजें करनी है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो लाइक शेयर करना ही है, और एक चीज और करनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे मैं आपको वहां क्लियर करता रहूंगा और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको मेंसुरेशन 10th क्लास में आपने पढ़ा है और आपको छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो पता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन आज का क्लास चालू करते हैं। एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगवा दिया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है। क्या क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण दे रखा है और एक भुजा दे रखी है। बस क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एक सबसे पहले आप आयत अज्यूम कीजिए। बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो बना लेता हूं मैं। बनाने की जरूरत नहीं है, एक आयत अज्यूम कीजिए आप। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो क्या कह रहा है कि मैंने एक उसका विकर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर और एक भुजा दे दी है 12। तो ये 12 होगी, ये 12 होगी, 12 यही होगी। ठीक है, तो क्या याद करना है अपन को, क्षेत्रफल याद करना है। चलिए देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्या है, कुछ भी नहीं है। लंबाई तो दे दी लेकिन चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता। तो क्या है, यहां पर देखिए आयत क्या होता है, एक रेक्टेंगल 90 डिग्री कोण पर होता है। इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो मेरे दिमाग में छोटी सी चीज आई कि भाई 13 ये है, 12 ये है, तो 5 ये होगा। ट्रिपलेट मुझे याद था। तो ये अगर 12 है, ये 13 है, तो इसका लंब 5 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे चौड़ाई इसकी मिल गई 5। तो बस एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, मीटर है। तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है। देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये भी एग्जाम में आए हुए हैं और शायद इसमें लिखा हुआ भी होगा कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। बिल्कुल लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन अपना था एनटीपीसी 2016 का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, और इसकी ऊंचाई दे रखी है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए करवा देते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज में, 1/2 इंटू क्या, बेस इंटू हाइट। यही होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए तो एरिया कितना दे रखा है, 456 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या दे रखा है, पूछ रहा है, बेस ही तो पूछ रहा है ना कि भाई आधार बताइए। ठीक है, तो बेस पूछ रहा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। क्लियर है, दे रखी है। चलिए इसको काटते हैं, देखिए किससे कटता है, 2 से ये 12 बार कट गया, 2 से ये कट गया, 2 2 8। सही है, हाँ। तो 12 कम 12 10, 12 नाम 18, तो 12 नाम 108। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 19 दूना 38, 19 दूना 38 सेंटीमीटर। तो इसका बेस क्या हो गया, 38 सेंटीमीटर हो गया। आगे चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में इतने ज्यादा दम नहीं है आज वाले में, लेकिन अच्छा है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब बोले तो ट्रेपीजियम है ना। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम का पहले मैं आपको बता देता हूं कि शेप कैसी होती है। देखिए ट्रेपीजियम में ये होता है कि इस तरह से एक टेबल होती है ना, जैसे अपनी घर पे टेबल होती है, उस तरीके से ये एक ट्रेपीजियम होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ट्रेपीजियम में ये होता है कि ये जो सामने वाली भुजाएं होती है ना, वो एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, और यहां पर जो इनकी वो होती है ना ऊंचाई, ये इनके बीच की दूरी, यानी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये इस तरह से 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, पता ही आपको, ऊंचाई तो 90 डिग्री पर होगी, बिल्कुल सीधी हाइट। चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं होता। इसका एक फॉर्मूला याद रख लो आप एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। क्या याद रखोगे, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, और फिर गुणा क्या, इसकी इन दोनों के बीच की दूरी, यानी मैं इसको ऊंचाई लिख सकता हूं।
इसकी ऊंचाई भी तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ना, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ इतना आसान रहा है कि 18 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी अपन को वो दे रखी है, एरिया दे रखा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए कुछ भी नहीं है, देखिए इसने ऐसे दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो तो 3 है, ऊंचाई 3 दे रखी है, और इसका जो नीचे वाला बेस है ना वो 5 है, क्या है, सेंटीमीटर है, ये पूरा 5 है, क्लियर है। और ये इसकी 3 सेंटीमीटर है, क्या है, इसकी ऊंचाई है। पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है दूसरी जो समांतर भुजा है, यानी कि इसकी लंबाई बताइए। मैंने मान ली x है, बस इसके अंदर रख दो, कुछ भी नहीं है। क्या था, एरिया दे रखा है 18, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी x + 5, सही कर रहे हैं अपन, बिल्कुल x + 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी 3, क्लियर है। तो 3 से कितनी बार कट गया, 6 टाइम कट गया, ठीक है। तो x + 5 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 6 × 12 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन किस में आया है, एनटीपीसी 2016 में आया है, ठीक है। समझ गया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी आसान है, आप भी करके देखिए, मैं ही बताऊंगा आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि वर्ग पर है, वर्ग यानी क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर के बारे में मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा, कुछ भी नहीं होता इसमें, तो स्क्वायर तो बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए स्क्वायर में क्या होता है कि इस तरह से एक स्क्वायर होता है, यानी इसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। सब एग्री करते हैं ना, करते हैं, ठीक है। और इसके क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं ना वे भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, सॉरी बराबर नहीं होते, हाँ विकर्ण तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, विकर्ण तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन भुजाओं के बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और यहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि एक तो यहां पर 90 डिग्री के कोण होते ही हैं, ठीक है। इस तरह से आयत की तरह इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बस। और क्या बताऊं मैं आपको, इसमें एरिया बता देता हूं मैं आपको, क्या क्वेश्चन के साथ साथ चलने में अच्छा लगता है। 4 × a, माना कि ये इसकी a है, ये a है, ये a है, ये भी a है, भुजा सब बराबर होगी ना, ठीक है। और परिमाप, इसको सर्कमफेरेंस कहेंगे, परिमाप है ना, तो वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा इसका, सॉरी मैंने देखो गलत लिख दिया ना, ये a² होगा और ये होगा 4a, क्लियर है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, और एरिया का होगा ये। अब देखिए आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूं, हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो, जब एरिया अपन को निकालना हो और दे रखा हो विकर्ण, क्या दे रखा हो, विकर्ण, विकर्ण बोले तो डायगोनल, तो डायगोनल जब भी दे रखा होगा ना, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप डायगोनल को करेंगे स्क्वायर बटा 2। ये एक तीसरा फॉर्मूला आ गया, हो सकता है आपका पढ़ा हुआ हो, नहीं पढ़ा हुआ हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन मैं इसका आपको अल्टरनेट भी बताऊंगा कि इसके अलावा आप इसको कौन से तरीके से कर सकते हैं। जब विकर्ण दिया हुआ हो, तो क्या क्वेश्चन में विकर्ण दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13√2 इकाई का एक विकर्ण है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। चलिए देखिए अगर इससे करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। देखो 13√2 का स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 169 इंटू √2 2 हो जाएगा, अपॉन 2 चल ही रहा है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 169, ठीक है, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आया, कौन सा, ये फॉर्मूला नया वाला, तो आप क्या इसके बेस पर इसका यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई टिपिकल बात नहीं थी, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई वर्ग होता है, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, क्लियर, तो इसकी चारों भुजाएं a है, a है, ठीक है। और इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा दोस्तों, विकर्ण क्या होगा, √2a होगा। कैसे होगा, देखो अगर ये a है, ये a है, तो मैं इसको डायगोनल निकालना चाहता हूं, यानी कर्ण निकालना चाहता हूं, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होगा √a² + a², ठीक है। यानी कि इसकी d क्या निकल के आ गई, d यानी डायगोनल, √2a क्या निकल के आ गया, तो ये √2a है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको डायगोनल दिया हुआ है, तो √2a आपको दिया हुआ है 13√2, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, √2 से √2 गया तो a क्या आ गया, 13 आ गया। अब आपको एरिया पता है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं पर a का स्क्वायर करते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, वर्ग इकाई, वही आ गया ना, 169 निकल के आ गया। तो आप कैसे भी करें, चाहे इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, d²/2 से, ये भी एरिया का ही फॉर्मूला है, जब आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, डायगोनल दिया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक, अच्छा ये ऐसे कह रहा है कि इस समलंबाकार की है ना वो बताइए
क्षेत्रफल बताइए जिसमें माप दे रखी है। देखिए क्या क्या माप दे रखी है, मैं आपको आपका इसका जो डायग्राम है वो मैं बना देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इस तरह से एक उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, एग्जाम में यूं दिया हुआ था। कैसे दिया हुआ था? उसने दिया हुआ है ये 13 है, ये 15 है, ठीक है, और ये इसकी जो हाइट है ना वो क्या है, 12 है। क्लियर है? इस तरह से दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है कि इसका एरिया फाइंड कीजिए। क्या यही बोल रहा है? क्वेश्चन में मैंने क्या है वो बना नहीं रखा, यहां पे बना दिया। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप क्या इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? जी मैं तो निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? हल्का सा दिमाग लगाएंगे और क्या लगाएंगे, कुछ नहीं। देखो यहां से मैंने इसको मिला दिया, ये 12 है तो ये तो 12 होगा ही ना, अपने आप हो जाएगा, होगा, ठीक है। अब ये 13 है तो ये 13 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई, बता तो दो, होगा। तो अगर ये 13 है कैसे होगा बताओ 13? ये क्योंकि देखो ये वाली भुजा तो बराबर होगी ना, समांतर ये होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो 13 ये हो गया, 13 ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये क्या होगा, ये और ये, क्या कोई बता सकता है? ये इतना सा टुकड़ा और ये इतना सा टुकड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे यहां से लेकर और यहां तक के टुकड़े की तो वैल्यू पता है। क्या पता है? ये 15 है तो ये तो 15 होगा ही, यहां से लेकर केवल यहां तक। फॉर्मूला क्या होता है? चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया ट्रेपेजियम का कि 1/2 एरिया का क्या फॉर्मूला होता है भैया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इनटू हाइट। क्या यही होता है? ठीक है, इसको इनटू कर दो। चलो तो देखो समांतर भुजाओं का योग में एक समांतर भुजा तो अपन को पता है, ठीक है। अब दूसरी समांतर भुजा इतनी बड़ी है, क्या इतनी सी थोड़ी है, इतनी बड़ी है ना, और ऊंचाई 12 पता है। यहां पे मैं 12 लिख दूंगा, यहां पे मैं 1/2 लिख दूंगा। समांतर भुजाओं के योग में एक में 15 लिख दूंगा, एक में क्या लिखूंगा, क्या 15 लिखूंगा? नहीं। कैसे होगा? देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिखूं? आपको कुछ दिमाग में आ रहा है कि भाई यहां पर अगर ये हाइट है, ये हाइट है 90 डिग्री पर है, तो क्या ये एक इतना सा त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? अब समकोण त्रिभुज बन गया तो देखो ये 12 है, ये 13 है, ये 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट जिंदाबाद। 5 12 13, तो यहां पर भी इस क्वेश्चन मार्क को हटा के मैं 5 12 13 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में रख दो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी 15 तो वो रही, प्लस ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी हो जाएगी, 15 + 5 20, 20 + 5 25, इंटू हाइट कितनी है 12 है। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी नहीं है। 2 से मैं इसको काटूंगा 6 टाइम्स, ये 25 और 15 हो गया 40, तो 40 × 6 कितना आ गया 240, क्या था सेंटीमीटर था, कुछ भी पता नहीं मुझे ना, इकाई स्क्वायर लिख देता हूं मैं तो। अब देख लेना आप, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं था ना। समलंब का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर लेंगे आराम से। कुछ भी नहीं होता, यहां पे समांतर भुजाएं होती है इसकी, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, ये हाइट होती है इसकी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, या इसको कहते हैं अपन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। क्लियर है? चले आगे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और एक सेकेंड, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, शायद इस तरीके से कुछ दे रखा है ना, एक मिनट में देखता हूं। हाँ देखिए कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है तो इसकी परिधि कितनी होगी। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए आइए लगे हाथों लिख देते हैं अपन। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्किल कितना होता है भाई, होता है πr²। होता है कि नहीं होता? तो एरिया क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है भाई। तो अब यहां पर r क्या है, r इसकी रेडियस है, जिसको अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और पाई तो पाई वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो चलिए अब क्या कह रहा था, ये से कह रहा है कि मेरे को 9 पाई दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है कि नहीं होता है। 9 पाई दे रखा है, 9 पाई, तो पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वहां पे रूट जाएगा तो 3, तो r की वैल्यू 3 आ गई। करेक्ट है, r की वैल्यू अगर 3 आ गई। अब कह रहा है कि मुझे इसकी परिधि बताओ, तो परिधि क्या होती है भाई, परिधि, इसका परिधि का क्षेत्रफल नहीं लिखा ना मैंने यहाँ पे, और सॉरी परिधि का सूत्र नहीं लिखा, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भैया, सरकमफेरेंस, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये भी आपको याद होगा। एक तो ये फॉर्मूला याद करना है इसके अंदर, और एक फॉर्मूला ये याद करना है, कुछ भी नहीं है। तो 2 ×
पाई इंटू आर कितनी है 3, तो इसका आंसर था 6 पाई। ऑप्शन में 6 पाई था, मान लो कुछ और होता तो 22/7 रख के अपन उसको कर देते अपन, ठीक है। यही अपना आंसर यहां तक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी तो 9 पाई तक दे रखा था, अपन भी 6 पाई में आंसर दे देंगे, वो ऑप्शन में डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन में अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई पूरी वैल्यू दे रहा होगा तो आप 6 इंटू 22/7 रखेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या फिर 3.14 यदि क्या रखा हो तो। क्वेश्चन में क्या भी देता है कि 3.14 आपको रखना है, वरना आप 22/7 रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां हो गया अभी, है ना, 7वां। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, समचतुर्भुज का है ना, नहीं ये है घनाभ का। यानी देखिए बताता हूं कैसे होगा इस क्वेश्चन को। कई स्टूडेंट जो होते हैं इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, और मैं बता दूं 70% लोग गलत करते हैं इसको, सही बता रहा हूं, गलत करते हैं। देखिए लेकिन आज अपन इसको सही कर देंगे। क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, आयताकार है, ठीक है। तो उसको उस डिब्बे में निम्नलिखित बाहरी आयाम दे रखे हैं, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। उसमें सीमेंट भरा है। तो ये ऐसे कह रहा है कि डिब्बे में सीमेंट का आयतन क्या होगा। यानी अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बता दो इस क्यूब का। क्लियर है? क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का। क्यों? क्योंकि आयताकार जब होता है फलकों में, जैसे एक कमरा होता है, मैं बना ही देता हूं, देखो ये एक कमरा है, ये आयताकार एक वो थी, क्या थी, लकड़ी थी इनकी, इस तरीके से थी कि इसको, ये देखिए बताता हूं आपको मैं, ये लीजिए, ये और ये सबने पढ़ा हुआ होगा कि इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। और इसका आयतन क्या होता है, देखिए वॉल्यूम क्या होगा इसका, सब बताइए। वॉल्यूम होगा LBH। अब ये LBH क्या है, L यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई, H यानी ऊंचाई, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, और वो उसकी चौड़ाई होती है। समझ रहे हो ना? ये तो हो गई ऊंचाई, ये हो गई चौड़ाई, और नीचे वाली लंबाई हो गई। इस तरीके से देखो, ये हो गया लंबाई, ये इसकी हो गई चौड़ाई। भाई कमरा होता है ना, ये पीछे का है, देखो मैं बताऊं, ये जो है 3D मॉडल होता है, 3D मॉडल होता है, तो इस तरह से आप अज्यूम कीजिए कि ये जो फलक है ना, ये वाली, ये बाहर है, वो उसके अंदर है, और ये जो ये ऊपर है, और वो जो उसके नीचे दबी हुई है वो उसके नीचे है। समझ रहे हो? ये बाहर है, वो ऊपर है, और वो उसके नीचे दबी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई क्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई H। आयतन निकालना है तो आयतन में LBH रख देंगे, अपन को LBH तीनों दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या तीनों को एक साथ गुणा कर देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको वो देगा भी, ऑप्शन में LBH को गुणा करके वो देगा, और आप इसको टिक कर देंगे। आप करेंगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो करना क्या है भाई, ये बता दे, इतनी देर से रामायण गा रहा है। हाँ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये एक बात बताइए कि आपको एक चीज दिख रही होगी, मैं पूरा मॉडल नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं, देखिए आपको एक चीज बताता हूं। एक इस तरह से लकड़ी है ये, और ये ऐसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर होगा इतना, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा इतना। और इसी तरीके से चारों तरफ इसके पूरे 3D मॉडल में इस तरह से कुछ बन रहा होगा। आपको क्या दिया हुआ है, बाहरी आयाम दिए हुए हैं, यानी बाहर की मापे दी हुई है कि बाहर की, यानी आउटर साइड दी हुई है। तो आउटर के अंदर तो ये वाली इस तरह से दे रखी है कि ये अगर लंबाई है मान लो, तो ये बाहर की दी हुई है, लेकिन अपन को सीमेंट अंदर भरना है। अब सीमेंट का आयतन पूछ रहा है, तो आप अंदर का आयतन निकालेंगे। और अंदर का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर की यहां दब गई, 1 सेंटीमीटर की यहां दब गई, अंदर दब गई ना, उधर से दब गई, इधर से दब गई, तो यानी कि इस तरफ से भी ऐसा हुआ होगा, इस तरफ से भी ऐसा हुआ होगा, इस तरफ से भी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, जो लंबाई है ना, वो एक्चुअल लंबाई अपन क्या लेंगे, 22 तो अपन को लंबाई दे रखी है, लेकिन उसमें से अपन 2 सेंटीमीटर घटा देंगे। 2 सेंटीमीटर क्यों घटाएंगे, अब यही बताया। यहां से एक दब गया, एक वहां से दब गया, एक वहां से दब गया, तो 2 दब गया ना, अंदर 2 कम हो गया ना, तो 22 में से 2 गए तो 20, ठीक है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है आपको 17, तो 17 में से भी 2 घटाएंगे, कितना आएगा 15। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, शायद कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, ये लीजिए 12 में से 2 गया तो 10। ये सभी सेंटीमीटर में है। क्लियर है? अब आसान है, इसका फॉर्मूला लगा दो LBH का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लगा दे। चलिए आ जाइए, देखिए इन तीनों को गुणा करना है, 20 इंटू 15 इंटू 10, तो मुझे तो दिख रहा है 15 दूना 30, 3000 सेंटीमीटर क्यूब सीमेंट भर सकते हैं इसके अंदर। इसका आयतन क्या हो गया, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ आ गया, आ जाओ। इस क्वेश्चन में अपन करेंगे, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है भाई, 100 सेंटीमीटर की रस्सी दे रखी है, क्या दे रखी है,
100 मीटर की लंबी रस्सी दे रखी है और ऐसे कह रहा है कि इसको चारों तरफ आयताकार मैदान के चारों तरफ बिछाना है। ठीक है, तो अब ऐसे कह रहा है कि इसका जो वो होगा ना अधिकतम क्षेत्रफल, वो बताइए। अब अधिकतम क्षेत्रफल का क्या मतलब है, ये क्या चीज होती है, आइए देखिए। ये देखिए, अगर ये मैं इस तरह से आयत बना रहा हूं, ठीक है, आयत है, ये आयत है, 100 मीटर की रस्सी चारों तरफ बिछानी है। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब यह है कि इसका 100 सेंटीमीटर क्या है, परिमाप है, सरकमफेरेंस क्या है, 100 मीटर है। तो देखिए यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और वापस आके मुझे यहीं आना पड़ेगा, सॉरी यहां पर, जब यहां से स्टार्ट किया है तो पूरा आकर मुझे यहीं आना पड़ेगा। रस्सी मैंने यहां से बिछाना चालू करी, ये रस्सी बिछाई, ये रस्सी बिछाई, ये रस्सी बिछाई और यहां पे लाके छोड़ दी, तो इस तरीके से 100 मीटर पूरे खत्म होने चाहिए। चलिए देखिए, तो मैंने ऐसे माना कि यहां पे मैं 30 मीटर बिछा दूंगा। अब ये 30 है तो ये तो 30 बिछानी पड़ेगी मुझे, आयत है ना, तो ये 30 है तो ये 30 है। अब टोटल कितना है, 100 है, टोटल कितना है, 100 है। तो ये 30, ये 30, 60 और कितने बचे, 40, तो ये 20 और ये 20। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 दूनी 6, 600। तो क्या यही सही है, 600 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम अपना जो क्षेत्रफल है वो कितना हो सकता है। तो अधिकतम क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, यानी कि अपन इस तरह से सेट करें, इस तरह से इस 100 मीटर की जो रस्सी को बिछाएं कि अधिकतम क्षेत्रफल निकले, है ना। तो अधिकतम क्षेत्रफल का आपको याद रखना है, ऐसा कंसेप्ट है। देखिए अधिकतम क्षेत्रफल जब भी पूछेगा ना, तो आपको कहने का मतलब इसका यही है, क्वेश्चन कह ऐसे रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर रखोगे ना, तभी आपका जो क्षेत्रफल है वो मैक्सिमम आएगा। यानी अब देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि इस तरह से एक आयत है, ठीक है, मैंने मान लिया 100 मीटर है ना, 100 मीटर है तो मैंने इसको 25 रखा, तो इसके सामने 25 हो जाएगी, फिर ये मैंने 25 रख दी तो ये भी 25 हो जाएगी। अब देखो 25 इंटू 25 करूंगा यानी कि एरिया निकालूंगा, 25 इंटू 25 यानी कि 625 मीटर स्क्वायर। यही सबसे मैक्सिमम है, यही सबसे मैक्सिमम है। आप भले ही चाहे ना अगर, तो कोई दूसरे तरीके से करके देख लो। ये लो, जैसे मान लो कोई कहेगा कि मैं 35 रख देता, तो ठीक है यहां भी 35 हो जाता, बची कितनी 35, 35, 70, 30 बची, तो यहां पे 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 35 इंटू 15, 35 इंटू 15 कर लो, 35 इंटू 15 कर लो, कितना आएगा, 15 पंजे 75 का 5, 7 दिया, 15 45, 45 और 7 होते हैं 52, तो कितना आया, कम आया ज्यादा आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। 525 इधर आया, इसमें 600 आया था, तो भैया सबसे मैक्सिमम तो इसी में ही आया है ना, 25 इंटू 25 बराबर 625। तो मेरे कहने का इतना सा मतलब है, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए। लेकिन देखो अधिकतम क्षेत्रफल पूछे ना, तो आयत के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल तभी होता है, आयत के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल तभी होता है जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, घुस गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का। अब आइए समचतुर्भुज का ऑपरेशन करते हैं। समचतुर्भुज क्या है, रोम्बस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। देखिए समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि जो चारों भुजाएं तो बराबर होती है, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। समचतुर्भुज के अंदर इस तरह से होता है, देखो मैं बताता हूं, ये होता है समचतुर्भुज। थोड़ा थोड़ा पतंग की तरह लगता है, लेकिन पतंग नहीं होता है वो, एक्चुअली पतंग होता नहीं है वो, है ना। कई लोग बोलते हैं पतंग होता है, लेकिन पतंग नहीं होता है, समचतुर्भुज पतंग नहीं होता है, ठीक है। पतंग एक अलग आकृति है। पतंग क्या होती है, पतंग के अंदर ये होता है कि इस तरह से होता है, लेकिन ये नीचे वाली लंबाई होती है इस तरह से होती है, यानी कि जोड़े बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होता है। पतंग ये होता है, ये पतंग नहीं होता है। कोई अगर बोले कि समचतुर्भुज एक पतंग होता है, वो पतंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, हटाइए इसको, पतंग की बाद में बात करेंगे अगर आएगा तो, वैसे पतंग कभी नहीं आता, ठीक है। देखिए चलिए क्या बता रहा था, आइए वापस टॉपिक पे आइए। समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर तो प्रति एक की, है ना, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखो भाई क्षेत्रफल तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो लिख लो, लगे हां तो। एरिया का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के यानी रोम्बस के, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब ये d1 d2 क्या है भाई, d बराबर है यहां पे डायगोनल यानी कि विकर्ण। क्लियर, मेरे दोस्तों को क्लियर हो रहा है, हो रहा है। चलिए तो देखिए क्या है इसमें, एक परिभाषा बताऊं इसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से एक विकर्ण आया, और एक चीज और होती है इसके अंदर, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, यानी दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये d2 आया कि नहीं आया, एक सेकेंड,
ये D2 इस तरह से आया और ये D1 आया था, ठीक है। तो ये था भाई साहब D1 और ये था अपना D2, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज बन गया, रोम्बस बन गया। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, या समद्विभाजित करते हैं और प्रतिच्छेद तो करते हैं लेकिन समद्विभाजित भी करते हैं। यानी देखो इसकी परिभाषा क्या हो गई, तगड़ी परिभाषा हो गई। समचतुर्भुज के बारे में अगर मैं कहूंगा कि विकर्ण जो होते हैं आपस में तो बराबर नहीं होते हैं, आपस में तो बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। आ जाइए देखो, लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। तो देखिए 3 पॉइंट है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और बराबर बराबर दूरी यानी कि समद्विभाजित भी करेंगे। यानी कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भाई साहब इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इस तरह से एक रोम्बस बनता है, एक समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो चलिए, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है। चलिए, अब अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आ जाइए क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट खींच लेना या तो दिमाग में रख लेना कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और दोनों सारी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर। क्लियर। आगे चले, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अपन से इस तरह से कह रहा है कि जो इसकी चारों भुजाएं है ना वो तो 6-6 सेंटीमीटर की है, इस तरह से दे रखा है, ये 6 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 दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों विकर्णों में से एक भी 6 सेंटीमीटर है। यानी क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक तो विकर्ण और भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऐसे कह रहा है ना, ऐसे कह रहा है ना कि प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि दूसरा विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर रख लो। जब तक मैंने आपको नहीं बताया था तब तक आप कह सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, है ना। तो 6 तो वो दूसरा 6 नहीं होगा। तो चलिए अब देखो क्या है, मैंने इस वाले को D1 माना है ना, इस वाले को D1 माना है तो मैंने D1 की जगह लिख दिया 6। अब सब सेंटीमीटर में चल रहा है ना, आप डरना मत, ये 6 क्या है, ये D2 का पता नहीं मुझे। चलो अब देखो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी D1/2 होगी। ये यहां लिख सकता हूं मैं D1/2, ये D1/2 क्यों, सही कि नहीं है। ये वाला D1/2, ये वाला D1/2। अब इस तरह से अगर ये D2 पूरा है तो ये D2/2 होगा, ये भी D2/2 होगा। दिख तो नहीं रहा होगा ना, लो देखिए, बताइए, मैं बनाता हूं बड़ा। आ जाइए देखिए, ये लो, अब तो वड्डा वड्डा दिखेगा और वड्डा वड्डा सुनेगा, है ना। देखिए ये लो, ये रहा, और ये लो, इसको मैंने D1 माना है। तो ये अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं कि D1 है और ये भैया हमारा D2 है, यहां पर ये 90-90 डिग्री पर आपको लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। चलो, तो ये D1 है तो भाई साहब ये D1/2 होगा, तो ये भी D1/2 होगा। अब ये D2 है तो ये D2/2 होगा, ये भी D2/2 होगा। क्लियर, क्लियर। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अब चलिए एक बात बताइए, मैंने D1 को 6 रख रहा हूं, D1 को 6 रख रहा हूं, एक विकर्ण दिया हुआ है ना, तो एक विकर्ण अगर 6 है तो क्या ये 3 हो जाएगा, D1/2 6, तो ये क्या, ये भी 3 हो जाएगा, ये 3, ये 3, ये वाला 3, ये वाला 3, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये एक कर्ण है, ये इसका लंब है, ये आधार है, तो क्या इस तरह से पाइथागोरस लगा के मैं इसकी दूरी निकाल सकता हूं, क्या यहां से लेकर यहां तक की, क्या इसकी माप निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। आ जाइए, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर बाय 4 इज, फिर क्या है, ये 3 है, ये 3 है ना, 3 है तो 3 3 9, इसको मैं 36 लिख दूं डायरेक्ट ही, ये लो। समझ में आया कि नहीं आया। ये 6 था यहां से लेकर यहां तक, और इस 6 को मिक्स ना होए इसलिए यहां लिख देता हूं मैं 6। ये 6 था यानी कि कर्ण 6 था, लंब क्या है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 36 9, और प्लस में क्या आता है D2 स्क्वायर बाय 2, D2 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इतनी माप निकल जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी तो फिर मैं पूरी जोड़ दूंगा उसको, ना तुम भी जोड़ सकते हो। चलिए तो देखो क्या हो गया, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर बाय 4, तो ये हो गया 27 इंटू 4 का रूट बराबर D2। समझ में आ गया। तो D2 निकल गया ना, तो D2 क्या है देखो, 27 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है, तो 9 का मैं वर्गमूल करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो मैंने बाहर 3 निकाल दिया। 4 का मैं वर्गमूल करता हूं तो 2 आता है, 2 हो गया। तो भैया अंदर क्या रह गया था, अंदर एक 3 रह रहा है ना, तो एक 3 का ये रूट आ गया, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 रूट 3। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 6 रूट 3।
अंडरस्टूड अंडरस्टूड कि एक D1 तो अपने पास है ही, D1 बराबर तो 6 है ही, और D2 भैया मैंने और निकाल के दे दिया आपको 6√3। तो क्या आप इस फॉर्मूले में रख के एरिया फाइंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 6 तो 1 है, दूसरा कितना है? 6√3 है, तो 2 से ये 3 बार कट गया, कितना आ गया? 6 या 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरा कोई वो मोटिव नहीं है यहाँ पे मैं आपको डराऊं कि बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल बड़ा नहीं है, बस आपको इतना मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको समचतुर्भुज का जो कंसेप्ट है वो भी अंदर चला जाए। देखिए पहले मैं अगर बेसिक की क्लास लेता तो मैं आपको ये सब कुछ बताता, लेकिन क्या बेसिक के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी हो गया ना, तो मजा ही है ना। चलिए देखिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना है ना। देखिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं अपने इस सेशन को। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन? उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा, है ना। समचतुर्भुज था, रोम्बस, यार सबने पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन मैंने भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया आपको, और क्या चाहिए, है ना। देखो क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि और वृत्ताकार भूखंड के बराबर, यानी कि एक वर्गाकार, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, यदि एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि एक वर्गाकार भूखंड के बराबर है, यानी समझ रहे हैं आप कि वृत्त की परिधि, पहले बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। वो एक वर्गाकार भूखंड की परिधि यानी 4a, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब ये ऐसे कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए, बस यही पूछ रहा है ना। तो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए 2 से ये मैं 2 बार काट दूंगा, 2 टाइम्स कट गया। अब यहां से देखो क्या हो रहा है कि r/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/π, ये रहा पाई नीचे चला गया। तो देखो क्या है, 22 इंटू 7 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया? 7/11 हो गया। क्या r की वैल्यू 7 और मतलब अनुपात में r का अनुपात 7 और a का अनुपात 11 हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो अब क्या करना है, देखो πr² किसका होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अपॉन a² क्या होता है? a² क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। दोनों का अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो देखो पाई को तो रख दो 22/7, ये r/a अपन को पता है 7/11 है, तो क्या ये 7/11 का होल स्क्वायर होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/11 का होल स्क्वायर। ये रहा r², ये रहा a², ठीक है। तो एक साथ से तो एक साथ कट गया, ये देखिए मैं बताता हूं, लिख के बताता हूं खोल के, है ना। ये एक साथ से 7 तो कट गया, बचा क्या? नीचे 11 इंटू 11 बचा कि नहीं बचा? 11 से मैं ये 2 बार काट दूंगा, तो आंसर क्या आ गया? 14/11, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया? 14:11। तो इसका आंसर 14:11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आ गया। तो आज के सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपको मैं जो समझा पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसे शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवाइज कीजिए, और इसको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।